गरीबों के और मजलूमों के परिवार के लोग हैं। याद रखो, आसाम में एनपीआर एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर 20 लाख लोग के नाम नहीं आए, उसमें 2 लाख मुसलमान थे। मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कह रहा है कि जो मुसलमान नहीं है उनको CAA कानून के तहत भारत की शहरियत दी जाएगी। और वो 2 लाख मुसलमान क्या करेंगे? वो फॉरेनर्स कोर्ट ट्राइब्यूनल में अपना मुकदमा लड़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 अप्रैल के दिन किशनगंज में आपको एक तारीख बनाना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम अगर जीत कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला तो 10 साल हमने बराबर फिरका परस्तियों के खिलाफ हमने वोट दिया है। हमने फिरका परस्तों का साथ नहीं दिया है, बल्कि जब नीतीश की हुकूमत बनी उस वक्त स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो अख्तरुल ईमान और हमारे तमाम MLAs ने राजद का साथ दिया था ना अख्तर भाई, स्पीकर के इलेक्शन में, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। मगर मैं क्यों कह रहा हूं अख्तरुल ईमान को कामयाब करो? मेरे भाई, आपकी आवाज कौन बनेगा? क्या तुम जावेद को अपनी आवाज समझोगे, मास्टर को अपनी आवाज समझोगे, या अख्तरुल ईमान को तुम अपनी आवाज समझोगे? फैसला करो, बताओ तुम्हारी आवाज कौन होगा? अख्तरुल ईमान होगा या जावेद होगा या फिर मास्टर होगा? अख्तरुल ईमान आपके दिलों में छुपे हुए जज्बात को अपनी जबान पर लाकर बातिल ताकतों के ऐवानों को हिलाकर रख देगा और कहेगा सीमांचल से इंसाफ होगा, किशनगंज से इंसाफ होगा। 5 साल में ये कुछ नहीं बोल सके, कुछ नहीं बोल सकते ये पार्लियामेंट में। अरे हमारा भाषण होता तो बैठकर सुनते हैं जावेद। कभी कभी दिल में ख्याल आया कि जावेद साहब कुछ तो सीख लेते हमारी इस भड़काऊ भाषण जो हम देते हैं पार्लियामेंट में। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि बहादुरगंज में एक तरफा वोट 26 तारीख को पतंग छाप पर बटन दबा कर दीजिए। पूरे इत्मीनान के साथ जाइए, एक नया इनकलाब सीमांचल और किशनगंज में पैदा करिए ताकि पार्लियामेंट में आपकी हकीकी आवाज जाए जो आपके मसाइल को हल कर सके। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके दुआ और वोट से अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करेगा। तो किशनगंज के हर पार्लियामेंट के विधानसभा में एक ऑफिस अख्तरुल ईमान खोलेंगे, जहां पर एक आदमी बैठेगा, आपकी तकालीफ को नोट करेगा। अगर अख्तरुल ईमान दिल्ली में सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि बहादुरगंज के इन तमाम तकालीफ और किशनगंज की तकालीफ को दूर करने के लिए, अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करने के लिए और किशनगंज के गरीब और मजलूम आवाम की हकीकी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 तारीख को पतंग के निशान पर वोट दीजिए। और हम इस उम्मीद से जा रहे हैं कि दोबारा जब बहादुरगंज को आएंगे तो यहां से आपका MP अख्तरुल ईमान होगा इंशाअल्लाह ताला। तो 26 तारीख को आसमानों में क्या नजर आएगा? बहादुरगंज के क्या नजर आएगा बताओ? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो
मंच का जगह छोड़ते हमारे सदर बैरिस्टर उस्मान ओवैसी साहब मंच पर आ गए। मंच खाली करिए, मंच खाली करिए। मंच आप सभी से गुजारिश है कि आप मंच खाली अपने करिए। मेहमानों को मंच पे जगह दें। मंच खाली हम करिए। बहादुरगंज वाले जो भी है मंच खाली करिए। हम खाली कर दें। जो भी बहादुरगंज से जो भी है हैबर भाई को बैठने दे, भाई हैबर भाई को बैठने दे, हैबर भाई को जमीयत वाले को रहने दिया जाए, बाकी सब खाली हो जाए। मंच को खाली किया जाए। आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने एक बार बहादुर हैबर भाई को रहने दिया है कि जो लोग कहते थे कि बहादुरगंज के लोगों में इमाम की मोहब्बत कम पड़ गई है, आज आपने ये साबित कर दिया कि बहादुरगंज की मोहब्बत जो 19 में थी, जो 22 में थी, आज उससे बढ़कर है। एक बार ताली स्वागत कर दीजिए, जो ताली चाहिए बाद में बुला लेते हैं, जाइए। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि पूरा हिंदुस्तान में आज एक ही उम्मीद है हम सबकी।